बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन बाग की शाहीनों और इनसे जुड़ी हुई देश भर की सभी शाहीनों, अस्सलाम वालेकुम। एनआरसी के डर ने मारा, उस डर को मार डालो। शाहीन बाग की शाहीनों, आप लोग को याद दिला रहा हूं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एनआरसी विरोधी और एनआरसी समर्थक में देश को बांटकर अपनी राजनीति कर रहे थे और हमारे सालारे मिल्लत, हकीम मिल्लत, नकीब मिल्लत, कायदे मिल्लत, मसीह मिल्लत भी अपनी माँ, बहन, बेटी और दादियों को डराकर सड़कों पर बैठाकर अपनी राजनीति कर रहे थे। शाहीन बाग की शाहीनों, दुनिया भर के देशों के नागरिकों के पास अपने अपने देश का राष्ट्रीय पहचान पत्र है, लेकिन भारत देश को आजाद हुए 75 साल होने के बाद भी भारतवासियों के पास अपने देश का राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं है, जबकि संविधान देशवासियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र का हक देता है, मगर भारत देश के राजनेताओं ने हमें इस हक से महरूम रखा है। नागरिकता के लिहाज से माने तो सभी भारतीय शक के घेरे में आते हैं, क्योंकि हमारा कोई राष्ट्रीय पहचान पत्र ही नहीं है। और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहते सुना होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट राष्ट्रीय पहचान पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अमित शाह जी का कहना बिल्कुल सही है, ये सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, मगर ये नागरिकता साबित करने के डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय पहचान पत्र होना चाहिए। इसलिए इस्माइल बाटलीवाला की निगरानी में उनकी टीम ने राष्ट्रीय पहचान पत्र का मसौदा बनाया है। इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आसाम की एनआरसी को करीब से देखा है और समझा है, और आसाम एनआरसी में लोगों को किन परेशानियों से जूझना पड़ा है, अब वो परेशानी देश के नागरिकों को ना जूझना पड़े, इसलिए एनआरसी मसौदा तैयार किया गया है। शाहीन बाग की शाहीनों, अपना सब कुछ कुर्बान करके आज़ादी दिलाने वालों ने 1955 में एनआरसी कानून बनाया था, जो हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है, मगर अब तक की सभी सरकारों ने जनता का ये अधिकार नहीं दिया, बल्कि बार बार संशोधन करके उसको जहरीला बनाते रहे हैं। इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आज़ादी के दीवानों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एनआरसी मसौदे को देश के सामने पेश किया है, जो जहरीले और गंदे राजनीति और डर को खत्म करेगा और देश भर में आपसी भाईचारा को बढ़ावा देकर देश की मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और निकटता से एकता और अखंडता को कायम करेगा। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी सरकार की मदद करें। इसलिए हमने महीनों जमीनी स्तर पर मेहनत करके, वर्षों के अनुभव का इस्तेमाल करके एनआरसी मसौदे की रूपरेखा तैयार की है। हमारे द्वारा आसान, सरल और भारतीय नागरिकों को समझ में आ सके, इसे ध्यान में रखते हुए इस एनआरसी के मसौदे को बनाया गया है। नागरिकों को नागरिकता साबित करने के लिए कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा, ना ही सरकार को अधिक आर्थिक बोझ होगा। किसी भी नागरिक का एक भी रुपया नागरिकता साबित करने के लिए खर्च नहीं होगा और काफी हद तक भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। आसाम में जिस तरह नागरिक अधिकारियों की बुरी व्यवस्था का शिकार हो रहे थे, उसे देखते हुए एनआरसी भारतीय नागरिकों को बड़ी मुसीबत की तरह लग रही थी। हमारे मसौदे की खासियत यह है कि इस मसौदे को लागू होने से
एक भी भारतीय पर अन्याय नहीं होगा। हमारे मसौदे में हमने नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज की सीमा को अनलिमिटेड रखा है, जैसे कि भाषा, वंश, प्रांत, व्यवसाय को भी मान्य दस्तावेज के रूप में मानने की मांग की है। जिनके दस्तावेज प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप आदि या मानवीय आपदा, दंगा, चोरी, आगजनी जैसे मामलों के लिए डॉक्यूमेंट स्टोर रूम में खोलने की भी मांग की है। मैं जब 2017 को आसाम एनआरसी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए गया था, मैंने देखा कि आसाम के लोग के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उनको हाशिए पर रखकर मनमानी तरीके से एनआरसी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जा रहा था। उनके घर गिराए जा रहे थे, बस्तियां उजाड़ी जा रही थी, बेवजह जेलों में ठूसा जा रहा था। बहुत बुरा हो रहा था, बहुत बुरा हो रहा था। मैं अपने तरीके से उन बस्तियों में घुमा हूँ, जिंदगी भर कभी मेरी नज़रों से वो मंजर नहीं जाएगा। मैंने मैले कुचैले कपड़े, बदहवास चेहरे, दाने दाने के मोहताज बच्चे, वीरान बस्तियां, उजड़े हुए दिल मैं अंदर ही अंदर देखकर रो रहा था। मेरी तरफ से सारे प्रयत्न किए गए, अफसोस कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने आसाम में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए था, मगर एक भी न्यूज नहीं आई। फिर मैंने हिंदुस्तान के लीडरों को पुकारना शुरू किया। मैंने अपने मैसेज के जरिए, वीडियो के जरिए अपने लीडरों को गुहार लगाता रहा। मेरी गुहार में अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता देकर बोलता रहा। मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि आकर देखिए आसाम में क्या हो रहा है, मगर सारे लोग अनदेखी कर रहे थे। अगर देश भर में इसी तरह यानी आसाम की तरह एनआरसी लाई जाएगी तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तानी मुसलमानों को हाशिए पर रखा जाएगा। इसलिए एनआरसी का कोई मसौदा बने जिससे मुसलमानों के साथ साथ प्रताड़ित लोगों को भी सहारा मिल सके। मैंने लीडरों से अपील की, मैंने रिटायर्ड जज और अफसरों से भी, वकीलों से भी, जितने भी पढ़े लिखे लोग हमें मिले, मैं मसौदा लिखने को बोलता था कि साहब एनआरसी का मसौदा बना दो ताकि हम उसे लागू करवाने के लिए पहल कर सकें, मगर कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। शाहीन बाग की शाहीनों, 2019 आते आते देश भर में एनआरसी आंदोलन खड़ा हुआ, मगर रहनुमाई करने वाले लीडर भी वहीं चिल्लाते रहे कि सरकार गलत कर रही है। हम अपनी कौम के रहनुमा हो, कायद हो, लीडर हो, इसलिए तुम्हारे पास दूसरा मसौदा होना चाहिए था, क्योंकि सरकार की एनआरसी गलत है तो सही क्या है ये आपके पास होना चाहिए था। उजाला और रास्ता देने का काम आपका दायित्व है, मगर नहीं, उनके साथ ये भी रोने लगे और लगभग 42,000 मुस्लिम बच्चों को केस में डाला गया। ये वक्त था जब मैं बेबस और बेसहारा था। मेरे सामने आसाम के मंजर रोज गुहार लगा रहे थे। डिटेंशन सेंटर की चीखें रोज रात को नींद हराम कर रही थी। मैं जो चाहता था वो अब मेरे हाथ में है। इंशाअल्लाह मुसलमानों की सच्ची लड़ाई यही थी। अब मैं मुसलमानों की नागरिकता के लिए पहल करूँगा। आज मैं उनको भी तसल्ली दे सकता हूँ जो गरीब और बेसहारा लोग हैं, जो इस देश की जनता अनपढ़ और गंवार है, जिसकी हमने पहल की है। मैं दावा करता हूँ इस मसौदे के लागू होने से भारत के दसों धर्म, सैकड़ों पंथ, हजारों जातियों में किसी की भी ऊपर अन्याय नहीं होगा। शाहीन बाग की शाहीनों, दिनांक 9 जनवरी 2023 के दिन इस्माइल बाटलीवाला की अध्यक्षता में एनआरसी का मसौदा बनाने वाली टीम के सदस्यों द्वारा तैयार एनआरसी का मसौदा देश के नागरिकों के सामने प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया गया और उन सभी गणमान्य
जो इस मसौदे के महत्व को समझकर उसे लागू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोकसभा सदस्य, सभी राज्यसभा सदस्य, भारत सरकार के सभी मंत्रियों, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों, सभी राज्यपालों को भेजा गया है और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी दिया गया है और टोटल 827 लोग को एनआरसी का मसौदा पोस्ट किया गया है। शाहीन बाग की शाहीनों 13 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक शाहीन बाग में रहकर वहां के लोगों के हाथ में मसौदा सौंपा है और उम्मीद है कि ये आवाज भी वहीं से उठेगी और साबित करने की कोशिश करेगी कि हम लोग एनआरसी विरोधी नहीं थे, बल्कि सरकार की अंधाधुंधी नीतियों के खिलाफ थे। शाहीन बाग से एनआरसी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए इस्माइल बाटलीवाला का एनआरसी मसौदा शाहीन बाग वालों को ही दिया गया है। शाहीन बाग के शाहीनों एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाने वाली चिड़िया की तरह हमने अपनी तरफ से एक कदम उठाकर अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश किया है। शाहीन बाग की शाहीनों को और उनसे जुड़ी हुई देश भर की शाहीनों को बताना चाहता हूं कि पूरे मसौदे को पढ़ने के लिए 2 घंटा लगेगा, तो पहले आप खुद पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर लगता है कि इस मसौदे के लिए आवाज उठाना चाहिए तो अपने अपने इलाके में आवाज उठाने की कोशिश करें। जिस तरह हमने आसाम से आवाज उठाई थी, उसी तरह शाहीन बाग की शाहीनों के सामने आवाज उठा रहा हूं ताकि आपकी औलादों को इस दिक्कत से न जूझना पड़े। शाहीन बाग की शाहीनों को ये भी बताना चाहता हूं कि आंदोलन का सहारा लेकर और अदालत में जाकर टाइम पास तो कर सकते हैं, मगर एनपीआर और एनआरसी को रोका नहीं जा सकता है, वो लागू होकर ही रहेगा। शाहीन बाग की शाहीनों, ये एनआरसी मसौदा कॉपीराइट है, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता इसको अपने नाम से प्रिंट नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग से भी गुजारिश है कि जस का तस इसका प्रिंट निकालें और अपने पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भी देने की कोशिश करें। शाहीन बाग की शाहीनों, इकबाल लोखंडवाला, दिलीप गायकवाड़, शहाबुद्दीन अहमद, नूर इस्लाम, रूबुल अली, अब्दुल जलील, असुदुद्दीन अहमद, आसिक इकबाल शिकारी, अताउर रहमान दिलावर, हुसैन, शहजान अली, डॉक्टर उबैदुर रहमान, नजमुल हक, इन सारे लोगों ने हमें फैक्ट फाइंडिंग करने में बहुत मदद किए हैं। एनआरसी मसौदा का ज़हनी खाका और सालों का अनुभव इस्माइल बाटलीवाला की है, लिखावट अकबर शेख की है, एडिटिंग शिव नारायण शर्मा और डॉक्टर अफसर की है और स्वरूप दिया है सोनिका क्रांतिवीर ने। मैं आपके नागरिकता के लिए बड़ा संजीदा था और आज मसौदा आपके हाथ में है, मेरा काम हो गया है और अब आगे आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग से गुजारिश है कि भारत सरकार से मांग करें कि ये इस्माइल बाटलीवाला टीम ने जो मसौदा तैयार किया है उस पर अमल करते हुए जल्द से जल्द एनआरसी लागू करके देश भर के लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट देने की कोशिश करें। साथियों, जिन लोगों को एनआरसी मसौदे का पीडीएफ चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें 9029341778 9029341778।
29341778। धन्यवाद। जय हिंद।